Dr. Vikram, International Relation Division and Dean Student Welfare, Indira Gandhi National Tribal University, अमरकंटक द्वारा गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट विषय पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला की दूसरी कड़ी में हम सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हो रहे हैं। प्रोफेसर अजय स्कारिया जी और प्रोफेसर निको स्लेट जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर भूमनाथ जी, प्रोफेसर नवीन शर्मा जी, डॉक्टर अभिषेक बंसल जी और वे जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं इसे सुन रहे हैं, हमारा टेक्निकल स्टाफ और विशेष रूप से गांधी के विषय में रुचि रखने वाले लोग। वस्तुतः गांधी न केवल भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं, अपितु मानवता के लिए संकल्पित दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग हैं, सामान्य हो, असाधारण हो अथवा राष्ट्रनायक, सभी को प्रेरित करने वाले गांधी और उनसे प्रेरित करने वाले लोग। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा विश्वविद्यालय इस संदर्भ में व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित कर रहा है और आप जैसे महानुभाव प्रोफेसर अजय स्कारिया जैसे और प्रोफेसर निको स्लेट जैसे हमारे विश्वविद्यालय के साथ इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। वस्तुतः गांधी महामानव के पर्याय कहे जाते हैं और ऐसा इसलिए है कि जो सत्य और अहिंसा को लेकर के आजीवन यात्रा करते रहे। सत्य को नियम माना उन्होंने और अहिंसा को कर्तव्य माना। गांधी इंडियन ट्रेडिशन के प्रचारक भी हैं, विस्तारक भी हैं और भाष्यकार भी हैं। हमारी परंपरा में ही सत्य और अहिंसा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। अहिंसा को लेकर कहा गया, अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तेव च। अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे यहाँ मानस में भी है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सत्य और अहिंसा दोनों की युति गांधी के व्यक्तित्व की रचना में सर्वाधिक सहायक, महत्वपूर्ण और नियामक रही है और इसी को लेकर के गांधी जी आजीवन चलते रहे और इसी भाव से सत्यम शिवम सुंदरम का संदर्भ लेते हुए गांधी ने न केवल जीवन यापन किया अपितु जीवन दर्शन भी दिया। गांधी का व्यवहार ही उनका दर्शन है। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा उसे जीवन में उतारने के बाद ही कहा, अर्थात गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व में उनकी वाणी, विचार और व्यवहार तीनों का सामंजस्य मिलता है और इसी कारण गांधी कभी सत्याग्रही हैं, कहीं अहिंसाग्रही हैं और कभी कर्माग्रही हैं, कर्म के आग्रह करते हैं। हमेशा ही गांधी जीवन पथ पर हार्ट, हैंड और ब्रेन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करते थे और इसीलिए चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, राज्य का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, गांधी के व्यक्तित्व का संतुलक स्वरूप सभी को प्रेरित करता रहा। गांधी जी को कहा जाता है कि वह एपासिल ऑफ पीस हैं, शांति के धर्मदूत, देवदूत, पैगंबर। ऐसा इसलिए कि गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से मानवता के निरंतर अभ्युदय और कल्याण की बात की है। उनके जीवन का एक पक्ष मैत्री भाव भी है। सर्वप्रथम गांधी और CF एंड्रूज की मुलाकात, संवाद और साहचर्य ही इस मैत्री भाव का आधार बनी। गांधी जी का कहना था कि सत्य के साथ हम केवल प्रयोग ही ना करें, सत्य का निरंतर अनुसरण करें, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में सत्य ही ईश्वर है और ऐसा इसलिए है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है और सबसे बड़ा मित्र हमारे विधान में ईश्वर को ही कहा गया है। पितु, मातु, सहायक, स्वामी, सखा, इतने स्वरूप हैं ईश्वर के। तुम्हें माता चिपता, तुम्हें बंधु,
च सखा त्वमेव, यह भाव निरंतर गांधी जी ने अपने अंतर मन में रखा। और इसीलिए जब सेफ एंड ड्यूज से उनका संवाद हुआ, उनकी मैत्री हुई, तो हमेशा गांधी जी कहते थे मित्रता के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, विचार मायने नहीं रखते। मित्रता के लिए केवल मन का भाव मायने रखता है। अगर हमारा मन मिलता है, हमारे अंदर कल्याण की वृत्ति है, तो सहज मित्रता हो जाएगी। मित्रता बिना शर्त होती है, और बिना शर्त होती है, इसलिए यह प्रेम करुणा से हमेशा आवृत होती है, और यह सत्य से ही संचालित होती है, क्योंकि यही एक ऐसा संबंध है जिसमें आयु, अवस्था, पद, देश, समाज यह पीछे चले जाते हैं, गौण हो जाते हैं, छूट नहीं जाते, इस मैत्री भाव में संकलित रूप से समाहित हो जाते हैं, कारण कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए हमेशा गांधी जी कहा करते थे कि हमारा जो मिलन है ईश्वर के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, व्यस्त के साथ, समस्त के साथ, श्रेष्ठ के साथ, वह निस्वार्थ होना चाहिए। यह मित्रता का प्रथम, एकमात्र और अंतिम अवलंब है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ से प्रेम पृथक होता है, वहाँ से करुणा पृथक हो जाती है, दया की भावना पृथक हो जाती है, और सत्य हमारा साथ छोड़ देता है। ईश्वर में स्वार्थ नहीं होता, और इसीलिए ईश्वर सर्वोपरि है, और उसी के विधान से हम संचालित होते हैं। सत्य के बहुत अर्थ, मित्रता के बहुत सारे सोपान गांधी जी ने स्थान स्थान पर, क्षेत्र क्षेत्र में विचारित भी किया, व्याख्यायित भी किया, और उसके संदर्भ को लेकर निरंतर चलते रहे। इसी कारण वह पॉलिटिशियन एमंग द सेंट्स कहे गए, और सेंट एमंग द पॉलिटिशियंस कहे गए। उनका मूल भाव था सत्य से संचालित व्यवस्था का आग्रह, और अगर व्यवस्था सत्य से संचालित है तो निश्चित रूप से राजनीति और धर्म में कोई भेद नहीं होगा। गांधी जी कभी भेद नहीं मानते थे राजनीति और धर्म में, और हमेशा कहते थे कि अगर राजनीति और धर्म आपस में मिले हुए हैं तो राजनीति की दिशा बहुधा सर्वदा सकारात्मक ही होगी, कल्याण परक ही होगी। इसीलिए गांधी युवा काल से लेकर और उत्तरार्ध तक सतत सक्रिय रहे, और अपने विचारों को व्यवहार में लाकर पूरी मानवता को संदेश देते रहे। गांधी का यह सिद्धांत, जो सत्य, प्रेम और करुणा का सिद्धांत है, पूरी मानवता का क्रमशः अवलंब बनता चला गया, और आज दुनिया में इसी की विशेष आवश्यकता है। यह केवल मनुष्य मनुष्य के बीच का संबंध नहीं है, जड़ और चेतन के बीच का संबंध है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध है, पुरुष और प्रकृति के संबंध के बीच का संबंध है, और पूरी मानवता को जोड़ने वाला तंतु है, सूत्र है और अवलंब है। इसलिए अगर गांधी के सत्य, अहिंसा और मैत्री भाव को लेकर के चला जाए तो न तो समाज में कहीं टकराव परिलक्षित होगा, न व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं अंतर विरोध परिलक्षित होगा, और न ही दुनिया के विभिन्न देशों में टकराव की स्थिति बनेगी। अतः संवेदना, सहयोग, सद्भाव, सामंजस्य और साहचर्य के लिए गांधी का सिद्धांत हमेशा से प्रासंगिक रहा है, आने वाले दिनों में भी प्रासंगिक रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के व्याख्यान के जो दो संदर्भ हैं, मैत्री का संदर्भ और सत्य का संदर्भ, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, वस्तुतः हम सत्य से ही अपने जीवन के सारे अवयवों को जोड़ते हैं, और इसी में अखंडता का भाव निहित होता है। हम वैयक्तिक जीवन में शाश्वत मूल्यों से संपृक्त होकर अविच्छेद्य कल्याण में विचार को व्यवहारित करें, अथवा राष्ट्र की अखंडता की बात करें, समाज के संगुम्फन की बात करें, अथवा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रों के पारस्परिक मेल मिलाप की बात करें, सद्भावना की बात करें, तो सर्वत्र गांधी के सिद्धांत ही दिखलाई देते हैं। गांधी के सिद्धांत दिखते हैं, विचार दिखते हैं, गांधी वाद विवाद से ऊपर है। इसीलिए गांधीवाद जैसा कोई शब्द नहीं है, जैसा गांधी जी कहा करते थे। वाद ट्रुथ के बहुत नीचे आता है,
इस सभी के ऊपर बैठता है सत्य, और सत्य के आग्रही होने के कारण ही गांधी सत्यनारायण का दर्शन कर सके। ज्ञात मानव इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतिम समय भगवान राम के स्मरण के साथ जीवन यात्रा पूर्ण की हो, और यही गांधी के सत्याश्रयी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर हम सत्य का आश्रय करें और मैत्री भाव लेकर के चलें तो सर्वत्र हमारे अंदर मजबूती रहेगी, हमारे द्वारा कहीं विचलन का भाव नहीं आएगा। हमारा वैयक्तिक उन्नयन तो होगा ही, सामाजिक उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, और पूरी मानवता के लिए हम एक सुंदर परिवेश सृजित कर सकेंगे। आइए हम गांधी के सिद्धांतों का अवलंबन करें, अनुशीलन करें और उस पर चलने का प्रयास करें। सत्य का आग्रही होना यह एक बात है, लेकिन सत्य पर चलना यह बहुत कठिन होता है। गांधी जी जैसे लोग ही आजीवन सत्य के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हम वैयक्तिक जीवन में संकल्प लें कि एक दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम 100% सत्य का आग्रह करें, 100% सत्य का संवाद करें। मेरा ये कहना नहीं है कि आप सत्य से इतर होते हैं। सत्य का आग्रह करना अर्थात अपने अंतर मन के हिसाब से, अंतर विवेक के हिसाब से, अंतःकरण की आवाज के हिसाब से आचरण करना। इसलिए जो कॉन्शियंस है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गांधी जी को कहा जाता था ही इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, वह अंतःकरण की आवाज़ है। आइए हम सभी अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने और आज की यांत्रिक, भौतिक और कृत्रिम व्यवस्था के ऊपर अपनी नैसर्गिक मान्यताओं को स्थान प्रदान करें। हम मनुष्य से महात्मा की यात्रा करें, हम व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा करें और हम पूर्णता को प्राप्त करें। गांधी जी औपनिषदिक दर्शन में भी बहुत विश्वास करते थे। आज के दिन हम सत्य को उस रूप में देखें कि सत्य न तो आंशिक होता है न अर्ध होता है, यह केवल पूर्ण ही होता है, और पूर्ण की सत्ता सर्वत्र होती है, भले ही उसमें से हम कुछ निकालने की कोशिश करें। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर अजय सकारिया जी का और प्रोफेसर निको स्लेट जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो लोग भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, गांधी के सिद्धांतों का पारायण करें, क्योंकि गांधी सतत प्रेरणा के स्रोत हैं, वह शांति दूत हैं, वह शांति, सहयोग और चरय वेद का संदेश देने वाले देवदूत हैं। हम उनका नमन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।